आपने जिस मर्जी सिनेमा में इन्फिनिटी वॉर देखी हो, लेकिन 2 सीन्स ऐसे थे कि जिस पर हर थिएटर में एक जैसा रिएक्शन आया। तो क्या है इन सीन्स में ऐसा जिसने सबको ऐसा रिएक्शन देने पर मजबूर कर दिया? तो आज इस वीडियो ऐसे में मैं इन सीन्स को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, इससे पहले मैं एक और वीडियो ऐसे बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी 2 चीजें जरूरी हैं सुपर हीरो मूवी बनाने के लिए, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सीन्स पर जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत सी मूवीज में स्पेशली साईफाई और फैंटेसी में एक चीज नोटिस की होगी कि जब मूवी शुरू होती है तो हमें एक स्टैंडर्ड लेवल दिखाया जाता है पावर का। मोस्टली वो एक विलन की फॉर्म में है कि आज तक ना उसे कोई हरा सका है या फिर ना ही कोई उसके करीब जा सका है वगैरह वगैरह। फिर वो हमें दिखाते हैं हीरो, जो कि कुदरत का चुना गया वो खास आदमी है जो उस मूवी के एंड तक उस पावर के स्टैंडर्ड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। और हम एज एन ऑडियंस काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हैं जब हीरो विलन की क्रिएट की गई उस स्टैंडर्ड पावर लाइन को क्रॉस करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मुझे फील होती है वो है ड्रैगन बॉल का गोकू। वो शो एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है और लोग आज भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हर दफ़ा उस शो को बनाने वाले एक नई पावर की बेसलाइन क्रिएट कर देते हैं गोकू के लिए, लेकिन जैसे ही वो उस लाइन को क्रॉस करता है अगले सीजन में या अगली मूवी में उसके लिए एक नई बेसलाइन क्रिएट कर दी जाती है। और ये सिलसिला मुसलसल चले जा रहा है और वो उन बेसलाइन को क्रॉस किए जा रहा है, लेकिन अगले शो में उसको एक नया टारगेट दे दिया जाता है कि इस बेसलाइन को क्रॉस करना है। और जब गोकू उस बेसलाइन को क्रॉस करता है तो ऑडियंस सेटिस्फाइड फील करती है, इसलिए वो शो मुसलसल चले जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत से लोगों को सुपरमैन पसंद नहीं है। उसकी रीज़न में से एक रीज़न ये भी है कि वो जब मूवी स्टार्ट होती है तो वो उस पावर के स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर खड़ा है और जो विलन है वो उसके उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखकर ऑडियंस सेटिस्फाइड नहीं होती, जिसकी वजह से सुपरमैन उनके लिए एक आइडियल सुपर हीरो नहीं बन पाता। अच्छा, अब वापस आते हैं थॉर पर। क्या कभी आपने सोचा है कि थॉर की अभी तक 3 मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन ऑडियंस की फेवरेट थॉर रैग्नारॉक है? वैसे मेरी पर्सनली फेवरेट अभी भी थॉर 1 है, लेकिन ऑडियंस को थॉर रैग्नारॉक क्यों ज़्यादा पसंद है पहली 2 मूवीज़ की निस्बत? वो इसलिए कि इस मूवी में ऑडियंस को सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है जब थॉर एंड पर हेला के सेट किए गए पावर लेवल को क्रॉस करके उस ब्रिज पर आता है, और यकीनन यही सबका फेवरेट सीन है इस मूवी का। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं अपने मेन सीन्स पर जो कि इन्फिनिटी वॉर से हैं। लेकिन अगर हम मूवी के शुरू में देखें तो हमें थैनोस दिखाया गया है जिसने थॉर को और हल्क दोनों को चींटियों की तरह मसल कर रख दिया। अब जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि थॉर और हल्क अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, तो हमें वहाँ पर ये फील करवाने की कोशिश की गई है कि उन दोनों से भी कोई बड़ी पावर है यूनिवर्स में। यानी यहाँ पर उनके लिए एक नई पावर की बेसलाइन क्रिएट कर दी गई है और पूरी मूवी में थॉर एक नए वेपन की तलाश में रहता है ताकि वो किसी तरह उस बेसलाइन को क्रॉस कर सके। और जब वो वेपन उसे मिल जाता है और वो वकांडा में उसे लेकर पहुंचता है तो अवेंजर्स और थिएटर में बैठी ऑडियंस को उस हारे हुए बैटल में एक जीत की किरण नजर आती है, जिसकी वजह से उनका वैसा रिएक्शन होता है। और इसी तरह जब वो थैनोस को मारने के लिए आता है तब वो थैनोस की बनाई गई पावर की बेसलाइन को क्रॉस कर लेता है, जिसको देखकर ऑडियंस सेटिस्फाइड फील करती है, जिसकी वजह से उनका वैसा रिएक्शन होता है। तो इस वीडियो ऐसे में मैंने कोशिश की है कि उन 2 सीन्स को एनालाइज किया जाए। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें,
अल्लाह हाफिज़।